हाँ जी, आ गए। तो अभी सारी मैं बातें आपके साथ करूंगा कि कैसे आप अगले 3 हफ्ते के अंदर 500 प्लस नीट 2026 में स्कोर कर पाओगे। उसका एक रियलिस्टिक बातें आपके सामने रखूंगा कि कैसे आप इस तरीके से अगर आप जाओगे तो अगले 21 दिन के अंदर आपको एक पॉजिटिव चेंज दिखता हुआ मिलेगा। लेकिन पहले मैं आपके साथ दो इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूं जो कि आपके नीट प्रिपरेशन में अभी बहुत जरूरी है बात करना। उस पर स्टडी की बात तो मैं करूंगा, एक अनअकैडमिक बात करनी है मुझे आपके साथ। देखो अभी बहुत कम टाइम बचा है नीट एग्जाम में और इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही होगी, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर फील हो रहा होगा। फैमिली की एक्सपेक्टेशन, फैमिली को लग रहा है कि हो जाएगा, उनको एक डिलूजन मिला हुआ है कि आपका नीट एग्जाम हो ही जाएगा, आपको लग रहा है कि नहीं होगा और बहुत हाई इंटेंस वे में लग रहा है कि नहीं होगा, जिसके करके कुल मिला के आपको अभी लग रहा है डर। तो देखो इस डर से ना मेरा भी एक बहुत पुराना रिश्ता है, इसके बारे में 2 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। देखो आज से ना जब मैं 8th-9th क्लास में था तो तब तक मैं ना बहुत एक डरपोक टाइप का बंदा था। मतलब एक सीधा साधा जो बंदे होते हैं ना कि किसी से पंगा नहीं लेना, कि कुछ भी डर लगता है हर एक चीज़ में पंगे लेने में, उस टाइप का एक स्टूडेंट था मैं, है ना। और एक हर एक क्लास में कुछ 2-4 स्टूडेंट तो ऐसे होते ही हैं जो कि बहुत ही मतलब बाकी लोगों को परेशान करते हैं बिना किसी मतलब के, बुली करते हैं बेसिकली। तो सबको करते थे, मुझे भी करते थे। और मुझे लगता था डर कि अगर मैं इनको बोल दूंगा, मेरे मन के अंदर तो होता था कि यार क्या कर रहे हैं, मतलब फालतू में परेशान कर रहे हैं वैसे ही। लेकिन मुझे डर लगता था कि अगर मैं बोल दूंगा तो आगे और पता नहीं क्या कर लेंगे, क्या खतरनाक कर देंगे मेरे साथ। और उस डर के मारे मैं उनको कभी कुछ बोलता नहीं था और छेड़ के चले जाते थे, ऐसे टपली मार के चले जाते थे, कुछ नहीं करता था मैं। और पता नहीं कैसे अचानकी, मुझे नहीं याद है कैसे हुआ था, लेकिन अचानकी एक दिन मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया था। और जब मैंने इस बुक को पढ़ा था ना तो इसमें जो अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज़ है, तो इस बुक से समझ आया था मुझे कि जो एक डर है ना एक डिलूजन है, और ये डिलूजन उतना ही सच्चाई लगती है जितना आप इसको सच मानोगे। जो डर है आपका एक तरह का डिलूजन है, इसको जितना सच मानोगे ना कि हाँ यही है, यही रियलिटी है, वो उतना ही रियलिटी के तौर पे आपके सामने आता जाएगा। और जिस दिन मेरे अंदर, मेरे दिमाग में, माइंड सेट में बात सेट हो गई थी ना, और उसके कुछ दिन बाद जब उसी लड़के ने मेरे साथ वापस बिना किसी रीज़न के छेड़खानी की, फालतू मुझे परेशान करने की कोशिश की, तो उसको भगा भगा के मारा था मैंने, पूरे स्कूल में भगा भगा के मारा था उसे। और उस दिन जब मैं घर आया था ना तो मज़ा आया था, क्योंकि उस दिन मुझे ये समझ आया था कि मुझे बचाने कोई भी नहीं आएगा, ना आसपास के लोग आएंगे स्कूल में जो हैं, ना इनफैक्ट भगवान आएंगे मुझे बचाने। क्योंकि भगवान ने मुझे हाथ दे दिए, पैर दे दिए, पूरी बॉडी दे दी, एक अच्छा दिमाग दे दिया, एक नॉर्मल दिमाग दे दिया है। अब उसके बाद मेरे ऊपर है कि मैं हाथ अपने चलाऊंगा, जो मेरे अंदर जान डाली गई है उसका यूज़ करूंगा कि नहीं करूंगा, कि ऐसे चुप करके बैठ जाऊंगा। और जिस दिन मैंने ये बात समझ ली थी ना, आज से 7-8 साल पहले की बात है, उसके बाद से आज तक मुझे एक कोई भी इंसान डरा नहीं पाया है। आज तक मैं किसी इंसान से नहीं डरा हूँ उसके बाद से। 9th के बाद 11th-12th में मैं रेसिडेंशियल स्कूल में भी गया जहाँ पे हॉस्टल लाइफ होती थी। उसके बाद 4 साल मैंने NIT से BTech भी की। बहुत से लोग मिले लेकिन डरा कभी नहीं, डराया ही है सबको उसके बाद। और यही अभी आपको करना है। अभी आपके सामने ऐसी ही सिचुएशन है, आपके पास एक नॉर्मल दिमाग है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए नॉर्मल दिमाग ही चाहिए, आइंस्टाइन नहीं बनना है इसको क्रैक करने के लिए। एक नॉर्मल दिमाग चाहिए, उतना ही दिमाग चाहिए जितना आपके पास है। तो बस पहली बात, ये डर को सोचना बंद कर दो। अगर आप ये सोचना खुद से इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है कि दिमाग ये कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं भी मेंटरशिप प्रोग्राम कुछ दिन के लिए अनलॉक कर दूंगा। आप उसको अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम पे आपको डेली टारगेट दे दिया करूंगा, उस जैसे मैं बाकी अपने नीट एस्पिरेंट को जिनको मैं पर्सनल लेवल पे मेंटर करता हूं तो आपको भी दे दिया करूंगा। तो आप उसको बस डेली फिर उस अकॉर्डिंग करते जाना, अगर आप खुद से अपने थॉट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, जैसे मेरी तरह अगर एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हो जैसे मैं आज से 5 साल पहले था, तो देखो यार, अगर आप गरीब भी हो और इनडिसिप्लिन्ड भी हो तो दोनों एक साथ चीज़ें नहीं चल सकती हैं। अगर आप गरीब हो तो सेल्फ डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा, ये सीधी बात बोल रहा हूँ मैं। अगर जैसे 5 साल पहले मुझे पता था कि मैं गरीब हूँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं इनडिसिप्लिन्ड हो पाऊँ। मेरी मजबूरी थी कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना ही पड़ता, और कोई ऑप्शन नहीं था। रोने का तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था कि हाय मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे भी ज्वाइन करना था फलाना ढंग का, ऑप्शन ही नहीं था। नहीं करेंगे भाई, अपने आप करेंगे। तो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ज्वाइन कर लेना, और वो भी तब जब अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो। और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो डिसिप्लिन होना जरूरी है। ठीक बात है। अच्छा, दूसरी चीज, इस बात को एक्सेप्ट करो
कि हाँ यार मेरे से गलतियां हुई हैं, मेरे पास सफिशिएंट टाइम था। आज कमेंट सेक्शन में आपको 2 कमेंट्स करने हैं। पहला कमेंट होना चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशन का, कि मैंने अपने आप से इतना एक्सपेक्ट किया था लेकिन मैं उतना नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। अपनी गलतियों को पहले एक्सेप्ट करो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि हाँ यार मेरे से गलतियां हुई हैं, तब तक उसको आप चेंज भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में एक बड़ा सा कमेंट करो कि इस नीट प्रिपरेशन के दौरान मैंने ये गलतियां की हैं। पहला कमेंट अभी वीडियो पोस्ट करके इस बात पे करो। दूसरा बताऊंगा अभी आगे क्या करना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। देखो फंडा सिंपल सा है, आपके पास है 21 दिन और आपको ज़रूरत है अभी क्वालिटी लेक्चर्स की, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है। जितना इसको कॉम्प्लेक्स करते जाओगे उतना ये कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। कुछ नहीं करना है, 4 घंटे बस फिजिक्स का लेक्चर डेली देखना है, मतलब 3 घंटे लेक्चर, 1 घंटे उसके नोट्स रिवीजन, 1 घंटे में उसके नोट्स याद। इसी तरह सेम 4 घंटे केमिस्ट्री का काम करना है, 3 घंटे उसका लेक्चर, 1 घंटा उसका नोट्स का लर्निंग। उसके अलावा 5 घंटे आपको डेली बायो को करने हैं। 4 घंटे में डेली 2 चैप्टर करो, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बायो के प्रैक्टिस करो। यही करना है। इतना ही कर लोगे तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं, अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जिस भी कॉलेज में, जिस भी मेडिकल कॉलेज में आपको जाना है ना, उस मेडिकल कॉलेज में मेरा पढ़ाया हुआ एक ना एक बच्चा आपको जरूर मिल जाएगा। 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने के बाद बोल रहा हूं कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। एटलीस्ट हार नहीं मानने वाली बात बनी है। अभी सारी चीजें आपके पास हैं। 3 वीडियोस में पूरी आप ऑर्गेनिक खत्म कर सकते हो। अब अगर 3 वीडियो भी आप नहीं देख पा रहे हो, जिसमें मैं श्योरिटी दे रहा हूं कि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं भी इधर ही हूं, 21 दिन बाद आप भी इधर ही हो, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उससे बाहर सिलेबस में ही नहीं है आपके कुछ। जितना भी सिलेबस था सब पढ़ा दिया गया उन 3 वीडियो में। 3 वीडियो में पूरी आपकी ऑर्गेनिक करा दी है, 2 वीडियो में आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करा दी है मैंने, 3 वीडियो में पूरी 11 फिजिक्स करवा दी है, 1 वीडियो इनऑर्गेनिक की आपके नोट्स बनाने को दे दिए हैं डिजाइनर को। आपके नोट्स बन रहे हैं। इनऑर्गेनिक का 1 शॉट भी 1 हफ्ते के विदिन 1 हफ्ते आ जाएगा, जब तक आप बाकी सारा काम निपटा के बैठोगे। 12th फिजिक्स का भी इसी हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर सारा आपका इनऑर्गेनिक और 12th फिजिक्स की भी जो मेगा सेशंस हैं वो भी आपके आ जाएंगे। तो कुल मिला के यार अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो कि 3 वीडियो ऑर्गेनिक की कंप्लीट करनी है, 3 वीडियो आपको 11 फिजिक्स की करनी है, 2 वीडियो कुल मिला के आपको फिजिकल केमिस्ट्री की करनी है, 1 वीडियो आपको इनऑर्गेनिक की करनी है जो आने वाली है, और 1 वीडियो आपको 12th फिजिक्स की करनी है जो आने वाली है। अगर बस एक गिनती की आप 10-12 वीडियो भी नहीं देख पा रहे हो अगर अगले 20-22 दिन में, फिर नहीं हो सकता है यार। फिर मान लो फिर कि आपका नीट, फिर आप नीट देने के लिए नहीं बने हो। अगर आप 12 वीडियो भी नहीं कर पा रहे हो, जिससे मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी 0 पे भी हो तब भी वो कर सकते हो। और मैं कुछ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर बोलने के, मैं वैसा कोई फुकराबाज इंसान नहीं हूँ कि बोलने के लिए बोलूँ। अगर करना होता बहुत पहले ही बहुत कुछ कर सकता था मैं, और बहुत जल्दी अपने आप को यूट्यूब पे ग्रो कर सकता था। लेकिन मैं रियल वैल्यू वाइज आपके साथ बात कर रहा हूँ। जो आपकी आधे से ज़्यादा मेहनत तो मैंने ही खत्म कर दी है। तो प्लीज़ अभी भी टाइम है। जो मैं बोल रहा हूँ चुप करके वो करो। 5 घंटे बायो को, 4 घंटे फिजिक्स को, 4 घंटे केमिस्ट्री को, सिर्फ इतना ही करना है। इतना डेली करते रहो, करते रहो, करते रहो। अगले 10 दिन करते रहो, करते रहो, खुद दिखेगा उसके बाद आपको इंपैक्ट। और जैसे ही ऑर्गेनिक का लेक्चर, ऑर्गेनिक आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए तो ऑर्गेनिक का टेस्ट दे डालो, पूरी ऑर्गेनिक का टेस्ट दे डालो। फिर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री जैसी खत्म होगी, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का एक घंटे का एक टेस्ट दे डालो। ऐसे 2-3 टेस्ट दे, फुल सिलेबस टेस्ट देने के डिलूजन में भी मत फंसो। सीधी बात बोल रहा हूँ। अभी आप इस प्रेशर में मत फंसो कि बाकी सब लोग कह रहे हैं भैया कि फुल सिलेबस टेस्ट दे। अरे फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए पहले फुल सिलेबस आना भी तो चाहिए। अभी फुल सिलेबस टेस्ट देने चले जाओगे, नंबर आएंगे नहीं। फिर जो पढ़ भी रहे हो किसी तरह प्रेशर को ओवरकम करके वो भी नहीं पढ़ पाओगे, डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे। अभी आपके पास टाइम नहीं है और ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करने का। आपको अभी एक अलग रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा। उस रास्ते से आप नहीं जा सकते जो एक ट्रेडिशनल पाथ है कि भाई मैं टेस्ट भी दूंगा, वो भी करूंगा। अभी नहीं है वो आपके पास टाइम। आपके पास अभी टाइम यही है कि क्वालिटी लेक्चर देखूं, उन क्वालिटी लेक्चर के नोट्स अच्छे से याद कर लूं, और जब वो लेक्चर खत्म हो जाए तो उसका टेस्ट दे लूं। काम खत्म। सिंपल सी बात इतनी ही करनी है। इतना काम करो। बीच बीच में मैं आपके पास आता रहूंगा। जब जब आप डाउन फील करोगे तब तक मैं वीडियो के तौर पे आपके सामने आता रहूंगा आपको वापस खड़ा करने के लिए। लेकिन काम करो, प्लीज़ काम करो। अभी दूसरा कमेंट आपको जाके ये करना है कि भैया कुछ भी हो जाए अगले 21 दिन में अपना बेस्ट दूंगा, बेस्ट दूंगी, और इस नीट एग्जाम को क्रैक करने की अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी। एक कमेंट दूसरा आपका अभी आ जाना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। और भी आपको किन चीज़ों पे क्या ज़रूरत है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, वो मुझे आप बता देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उन एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।